हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रीन मॉल ग्रुप। इस ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें हम कोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली लेक्चर वन के अंतर्गत हम देखेंगे कौन कौन सा टॉपिक हम कवर करेंगे और हमारा सीक्वेंस कैसे रहेगा, आपको उसके लिए कैसे प्रिपेयर होना है, आप क्लासेस कैसे ज्वाइन कर पाएंगे, सब कुछ इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो हम कोर्स के बारे में कुछ बता देते हैं आपको। जैसा कि हमारा जो ये कोर्स है, बेसिक कोर्स है सिविल इंजीनियरिंग का। तो इसमें हमारा टॉपिक क्या रहेगा? पहला टॉपिक रहेगा जनरल सिविल इंजीनियरिंग, और दूसरा हमारा रहेगा बार बेंडिंग शेड्यूल, और तीसरा रहेगा ड्राइंग रीडिंग। तो ये तीन चीज़ें जब आपको कंप्लीट हो जाएगी, तो आप किसी भी साइट पे जाकर के जब वर्क करोगे, तो आप अपने अंदर एक अलग ही स्किल डेवलपमेंट पाओगे। ठीक है? तो ये बेसिक कोर्स किसी भी सिविल इंजीनियर को जॉब करने से पहले अवश्य सीखना चाहिए। ठीक है? तो डिटेलिंग के बारे में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिटेल्स के बारे में। जैसे कि हमारा जो कोर्स है, उसमें पहला टॉपिक हमारा क्या था? पहला टॉपिक हमारा था बेसिक सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है? बेसिक सिविल इंजीनियरिंग थी। तो उसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे? सॉरी, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत जैसे हमारा क्या था? पहला जनरल सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, दूसरा था ड्राइंग रीडिंग, और तीसरा था बार बेंडिंग शेड्यूल। तो ये तीन हमारे पास तीन टॉपिक है, जिसको हम नाम देते हैं हमारे कोर्स में बीसीई, यानी कि बेसिक सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है? तो ये आपके लिए किसी भी, आप बिल्डिंग इंजीनियर की पोस्ट पे जा रहे हो या किसी भी पोस्ट पे जा रहे हो, तो आपको इस कोर्स को अवश्य करना चाहिए। इससे आपके पूरे मतलब 360 डिग्री आपका नॉलेज हो जाता है कि बेसिकली हम प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है और कैसे उन्हें हैंडल करना है डे टू डे एक्टिविटी में या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में। तो उनका अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस है, जिसको आने वाले स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा कोर्स हमारा क्या है? एस्टिमेशन एंड बिलिंग। तो हमारे पास जो स्कोप होता है सिविल इंजीनियर का, एक होता है, पहला साइट इंजीनियर का होता है, और दूसरा जो होता है हमारा बिल्डिंग इंजीनियर का होता है, और तीसरा हमारा क्या होता है? प्लानिंग इंजीनियर में काउंट किया जाता है। ठीक है? और ड्राफ्टिंग में भी होते हैं। और फिफ्थ हमारा क्या होता है? डिजाइन में। तो ये 5 स्कोप होता है सिविल इंजीनियर का। तो इसके अंतर्गत हमारा डिफरेंट डिफरेंट हमारा जॉब नेचर होता है, जॉब प्रोफाइल होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए, एक तो अब आपका बेसिक जो कोर्स है वो तो बीसीई है ही है। इसको आपको हर एक इंजीनियर को पता होना चाहिए, इसके बारे में डिटेल नॉलेज। जैसे जनरल सिविल इंजीनियरिंग में हम आगे देखेंगे, ड्राइंग रीडिंग में, बार बेंडिंग शेड्यूल में। उसी तरह से हमारा जो एस्टिमेशन और बिलिंग वाला पार्ट है, उसमें हम क्या सीखेंगे? एक्सेल फॉर सिविल इंजीनियर। लेकिन टू जो पार्ट है हमारा, उसको कंप्लीट करने के लिए आपको पार्ट वन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपको टू में जाना है, तो फर्स्ट आपका पूरा नॉलेज हो, तो आप सेकंड में एंट्री कर सकते हो पढ़ने के लिए। तो एक्सेल फॉर सिविल इंजीनियर। दूसरा एसओआर, यानी कि शेड्यूल ऑफ रेट का रीडिंग कैसे करना है, कैसे हम बिलिंग करना है आइटम वाइज, वो देखते हैं। और टेंडर स्पेसिफिकेशन, जैसे एस्केलेशन आपका कितना होता है, कितना परसेंटेज है, या फिर कुछ स्पेसिफिक क्लॉज दिए रहते हैं, वो सारे टेंडर में मेंशन रहते हैं। ठीक है? और अगला पॉइंट क्या है? मेकिंग आर ए बिल्स एज पर पीएसयू, गवर्नमेंट या प्राइवेट। तो जो आर ए बिल होता है, रनिंग अकाउंट बिल होता है, हम एक एक करके बनाते हैं। वो आप पीएसयू में वर्किंग हो, कौन सा फॉर्मेट है, गवर्नमेंट किसी स्टेट गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में हो, तो उनका फॉर्मेट क्या है, कैसे आपको स्टडी करना है, ये सारी चीज़ें हम बिलिंग इंजीनियर, यानी कि बिलिंग इंजीनियर पोस्ट के लिए होता है, और हम इस वाले कोर्स में इसको डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट अभी फिलहाल मैं आपको डिस्कस करूंगा कोर्स नंबर वन बीसी डिटेल में। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए क्या है हमारा पहला टॉपिक? जनरल सिविल इंजीनियरिंग। जनरल यानी कि बेसिक्स जो नॉलेज होते हैं सिविल इंजीनियरिंग का, वो आपको क्लियरली पता होना चाहिए। उसमें सारे हमारे सब टॉपिक्स हैं। सब टॉपिक्स में क्या है? पहला जैसे आप देखोगे, तो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज, यानी कि आपको छोटे छोटे नॉलेज बताया जाएगा कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी क्या है, कैसे स्टार्ट करते हैं, नॉमेनक्लेचर क्या है, जैसे M20 क्या होता है। ठीक है? और ओपीसी ग्रेड सीमेंट क्या है, पीपीसी क्या है। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको साइड पे कोई भी पॉइंट हो, आपको मिस ना हो, उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ जरूर पता हो। दूसरा क्या है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, यानी कि आप अगर किसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उसमें स्टेप्स क्या है, कि वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे होता है, सॉइल
सैंपल लेके सॉइल टेस्टिंग करते हैं, सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी निकालते हैं, उसके बाद हम फाउंडेशन डिजाइन करते हैं, वो कंबाइंड होगा या स्ट्रैप होगा या आइसोलेटेड फुटिंग होगा, उसका विड्थ लेंथ विड्थ क्या होगा, उसमें रेनफोर्समेंट स्टील कितना पड़ेगा, और वो स्टेप से आप कंस्ट्रक्शन कैसे कराएंगे, वो सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक क्या है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग रीडिंग, यानी कि साइट पे स्ट्रक्चरल ड्राइंग होती है जिसमें हम बेसिकली रेनफोर्समेंट स्टील का स्टडी करते हैं, कहाँ पे कितनी प्रोवाइड करनी है, लाइक बीम में, कॉलम में, फुटिंग में कितना कितना प्रोवाइड करना है, कितने स्पेसिंग पे देना है, ये सब सारी चीज़ें हमारी स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अंतर्गत आती है, इसमें हम वो चीज़ें रीडिंग करेंगे। अगला क्या है, मटेरियल यूज इन कंस्ट्रक्शन, यानी कि मटेरियल जो यूज होता है हमारा एग्रीगेट हो गया, 10 mm हो गया, 20 mm हो गया, ठीक है, सीमेंट हो गया, वाटर हो गया, एडमिक्सचर हो गया, ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो हमारे यूज होते हैं, जैसे बहुत सारे मटेरियल होता है, जैसे टाइल में भी कई चीज़ें आती हैं, ग्रेनाइट में भी, ठीक है, टाइप्स क्या क्या होते हैं, कहाँ यूज करते हैं, ठीक है, और प्लास्टर हो गया, प्लास्टर में पुट्टी हो गया, ठीक है, एचपीएल हो गया, तो ये सब सारे जो मटेरियल आजकल यूज होते हैं, एल्युमिनियम के डुअर हो गया, फ्लैश डुअर हो गया, डुअर के टाइप, ये सारे जो यूज होते हैं, ये सब चीज़ों को आप स्टडी करोगे मटेरियल यूज इन कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। अब आगे क्या है, जॉब प्रोसीजर, यानी कि किसी भी कार्य को करने से आपका जो आईएएस मेथड है कि स्टेप से आप कैसे करोगे, जॉब प्रोसीजर क्या क्या आपको चेकलिस्ट मेंटेन करनी है, क्या क्या उसके रिपोर्ट जनरेट करने हैं जो कि आपको सर्टिफिकेशन में हेल्प करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको जॉब प्रोसीजर के अंतर्गत रहता है, फॉर्मेट नंबर कैसे कैसे मेंटेन करना है साइट पे, ठीक है। अगला क्या है हमारा 6, चेकलिस्ट ऑफ वर्क, अगर सारे हर एक एक्टिविटी का, जैसे आप शुरू में कर रहे हो पीसीसी, आरसीसी, रेनफोर्समेंट, ठीक है, कंक्रीटिंग कर रहे हो, तो इन सब की चेकलिस्ट पॉइंट होते हैं, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, तो आपके पास अगर प्रिंटेड फॉर्मेट में है तो आप उस चेकलिस्ट पॉइंट को देख करके ये आइडिया लगा सकते हो कि हम हमसे कहीं एरर तो नहीं हो रही है, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो उसमें। और चेक करने का सबसे अच्छा तरीका आपका, अगर कोई एक्टिविटी चेक करने का है, मान लो पीसीसी चेक करना है आपको, उसमें 10 पॉइंट देखना है, तो आपके एट ए टाइम आपके दिमाग में 10 पॉइंट नहीं रहेगा, तो आपके पास यहाँ हम डिस्कस जो करेंगे आपको प्रोवाइड करेंगे चेकलिस्ट पॉइंट, तो वो 10 पॉइंट आप देखोगे और उसको साइड पे चेक कर लोगे, हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, तो ये सारी चीज़ें हम चेकलिस्ट में देख लेंगे। अगला क्या है, सिविल इंजीनियरिंग डिक्शनरी, यानी कि आपके पास पॉकेट डिक्शनरी होनी चाहिए जिसमें बहुत छोटे छोटे माइनर माइनर वर्ड्स होने चाहिए, जैसे सॉरी, इंजेक्शन ग्राउटिंग क्या होता है, ठीक है, और वाटर प्रूफिंग क्या होता है, तो ये सारी चीज़ छोटी छोटी, जैसे ब्रिक कोबा क्या होता है, गोला क्या होता है, तो ये जो है सिविल इंजीनियरिंग की टर्मिनोलॉजी है, तो ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, वही हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 9th हमारा टॉपिक क्या होगा, मटेरियल टेस्टिंग, यानी कि बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं अपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, तो उनकी टेस्टिंग क्या है, क्राइटेरिया क्या है पास होने का, फेल होने का, जैसे हम क्यूब टेस्ट करते हैं, ठीक है, एग्रीगेट का हम टेस्ट करते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं, ब्रिक का हम टेस्ट करते हैं, और वैसे कोर्स सैंड का भी टेस्ट करते हैं, तो बहुत सारी टेस्टिंग होती हैं, उनकी रिपोर्ट्स कैसे होते हैं, और उनका आईएस के हिसाब से, उनका आईएस कोड के हिसाब से उनका क्राइटेरिया क्या होता है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वाले लेक्चर में हम, ठीक है, इस वाले टॉपिक में। 10th टॉपिक क्या है, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, यानी कि बेसिक हम एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग देख लेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग में हम कैसे करते हैं, जैसे प्लास्टर की क्वांटिटी निकालना, पुट्टी का निकालना, पेंट का निकालना, कंक्रीट का निकालना, ठीक है, और एग्रीगेट निकालना, कोर्स सैंड निकालना, ये सारी चीज़ें हम इन सब में डिस्कस कर लेंगे। अगला क्या है, रीडिंग टेंडर, तो हम बेसिक रीडिंग, हमें टेंडर को आपको रीड करके दिखाएंगे कि टेंडर को कैसे रीड करना है, उसमें क्या क्या क्लॉज है, क्या क्या कैसे कर पाएंगे हम। नेक्स्ट क्या है हमारा 12th, रीडिंग एसओआर, नॉर्मल हम एसओआर या बिल ऑफ क्वांटिटी जिसे कहते हैं, शेड्यूल ऑफ रोड, बिल ऑफ क्वांटिटी, इसको नॉर्मली हम डिस्कस करेंगे आपसे, और इनका ब्रीफ जो इनका आपको स्टडी है उसके लिए आपको अलग से ही क्लासेस करनी पड़ेगी जो कि बिलिंग के अंतर्गत आती है, ठीक है। नॉर्मली आपको पता हो कि एसओआर क्या होता है, बीओ क्या होता है, कैसे मिलता है, हमें कहाँ से कैसे ढूंढना है, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हम आपको इसमें सिखाएंगे। आगे क्या है, 13 पॉइंट इंट्रोडक्शन अबाउट टेंडरिंग, टेंडरिंग के बारे में भी आपको कुछ बताएंगे कि टेंडर कैसे होता है, कैसे किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, इनिशियल फेज क्या होता है, फाइनल फेज क्या होता है, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वो सारी एक्टिविटी हम इसमें बताएंगे आपको।
और इंटरव्यू क्या है, लास्ट में क्या करेंगे, ये सब चीज़ आपको जब हो जाएगा उसके बाद आपका ऑनलाइन इंटरव्यू भी लेंगे हम। ये सारी क्लासें आपकी ऑनलाइन होने वाली है। इसके बाद ऑनलाइन आपका इंटरव्यू भी होगा और आपको ऑफलाइन भी यहाँ पे बुलाया जाएगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें फैसिलिटी मैं आपको इस लेक्चर के लास्ट में बता देंगे, उसको जानने के लिए आप लास्ट तक बने रहें। अगला क्या है, साइट विजिट। अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो रही प्रैक्टिकली, तो आप यहाँ पे आओगे, कुछ कंस्ट्रक्शन चलते रहते हैं तो वो आपको वहाँ से देख करके सीखने को मिलेगा कि साइट पे एक्चुअली जो हम पढ़े हैं वो कैसे यूज हो रहा है। लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका जॉब हंटिंग। आपको नॉलेज हो गया, सब कुछ हो गया आपके पास, अब आपको जॉब हंटिंग यानी कि जॉब कैसे लेना है। तो जॉब लेने के लिए आपको क्या करना है, वो प्लेटफॉर्म मैं खुद प्रोवाइड करूँगा। ये जीएमजी की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कि आपको रेफरेंस दिया जाएगा, आपको इंटरव्यू शेड्यूल कराया जाएगा, वहाँ जाके आप इंटरव्यू दो और सिलेक्शन, आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी, सिलेक्शन आप खुद लो लोगे। इसके बाद ही आपका जो फी का क्राइटेरिया है हम आगे आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। दूसरा क्या है, हम ड्राइंग रीडिंग कैसे करेंगे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिविल इंजीनियर के लिए। मैक्सिमम सिविल इंजीनियर क्या है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 4-5 साल तक जॉब कर लेते हैं लेकिन उनको प्रॉपर ड्राइंग रीडिंग नहीं आती है, जिस वजह से जो वर्क में एरर भी आता है। ठीक है, तो बहुत सारे डिफरेंट और ड्राइंग्स होती हैं आर्किटेक्चरल, वो आप एक बार अच्छे से स्टडी कर लोगे तो कोई भी ड्राइंग आएगी आपको लगभग सेम तरीके से मिलेगी, आप उनको स्टडी कर लोगे। अगर स्टडी कर लोगे तो आप कंस्ट्रक्शन अच्छे से करा लोगे। एक सिविल इंजीनियर, एक अच्छा सिविल इंजीनियर वही है जो ड्राइंग रीड कर ले। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया कि जो है स्टार्टिंग में 90% जो सिविल इंजीनियर होते हैं उनको ड्राइंग रीड करना नहीं आता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, तो उसमें आपको 1 बाई 1 ड्राइंग रीडिंग पढ़ाया जाएगा। ये फैकल्टी आपके दूसरे रहेंगे। ठीक है, 3 टॉपिक है तो आपके 3 फैकल्टी रहेंगे पढ़ाने के लिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उस इंडस्ट्री के मास्टर हैं। ठीक है, जो आपको पढ़ाएंगे। अब जैसे पहला टॉपिक क्या है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग। डिटेलिंग में क्या है, जो आपको लीजेंड वगैरह देखते हो उसमें क्या डिटेल्स है, रूम के साइज, ये सारी चीज़ें दिया रहता है, तो कैसे पढ़ना है और कैसे कोरिलेट करना है लीजेंड को, वो सारी चीज़ें होंगी। दूसरा है वर्किंग ड्राइंग। वर्किंग ड्राइंग यानी कि वो ड्राइंग होती है जिसमें आपको माइनर से माइनर डायमेंशन दी होती हैं, जिसको लेकर के आपको साइट में प्लानिंग के रूप में कार्य करना है, वो है। तीसरा क्या है, फुटिंग लेआउट प्लान, यानी कि फुटिंग में जो चीज़ें डिटेलिंग है, उसकी लेंथ है, विड्थ कितनी है, उसमें स्पेसिंग पे बार कितने पड़े हैं, उसको लीजन में हम कैसे दिखाए हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें दिखाई जाएगी। कॉलम लेआउट प्लान क्या है, फुटिंग लेआउट आपने करा लिया, उसके बाद आप कॉलम लेआउट कराओगे तो उसके लिए ड्राइंग रीड करोगे, तो आपको आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए कि हमने फुटिंग की लेआउट करा ली, अब नेक्स्ट हमें कॉलम का लेआउट कराना है, तो उसके लिए आपके पास ड्राइंग एक होता है जिसे कहते हैं कॉलम लेआउट ड्राइंग। आपके ये सब नॉमेनक्लेचर पता रहेंगे तभी आप किसी से साइट पे किसी प्रोजेक्ट मैनेजर से या अपने ऑफिस में पूछोगे कि हमारे पास कॉलम लेआउट ड्राइंग नहीं है, हमें लेआउट कराना है। तब आप पूछ पाओगे जब आपको नॉलेज होगा कि ये भी एक प्रकार की ड्राइंग होती है। वैसे इसके बाद फर्दर आगे बढ़ोगे तो प्लिंथ बीम लेआउट प्लान, कॉलम के बाद बीम आएगा, तो इसके बाद स्लैब आएगा, स्लैब के बाद एलिवेशन 2D आएगा। अब जैसे एलिवेशन से आपको क्या मिलती है, विड्थ और हाइट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको वहाँ काम आ सकती हैं। आपको मान लो हाइट देना है कि स्लैब का किस हाइट पे हमें स्लैब देना है, तो आप एलिवेशन की ड्राइंग रेफर करोगे। तो ये सारी चीज़ें बेसिक आपको पता रहेगी, हाइट हमें कहाँ मिलेगा, तो आपको पता रहेगा एलिवेशन में, तो आप एलिवेशन की ड्राइंग ढूंढोगे। अदरवाइज आपको मान लो ये 5 ड्राइंग 6 ड्राइंग दे दिया गया, अब आप कह रहे हो कि हमें हाइट ही नहीं पता चल रहा है, तो आपको क्वेश्चन करने के लिए भी पता होना चाहिए कि एलिवेशन में हमें हाइट मिलेगी। इस तरह से आगे बढ़ते हुए हमारा एक सेक्शन ड्राइंग आता है। मान लो कोई बाहर से आप प्लान देख लिए, एलिवेशन देख लिए, अब अंदर की कोई डिटेलिंग देखनी है या अर्थ के नीचे की डिटेलिंग देनी है, तो आपको सेक्शन ड्राइंग में मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से आगे आप फिनिशिंग की तरफ बढ़ोगे तो डोर विंडो शेड्यूल पढ़ोगे, उसमें डूअर्स का क्या है, सिल लेवल क्या है, सारी चीज़ें मेंशन रहेगी, डूअर विंडो शेड्यूल 2 शेड्यूल 3। अब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। आपका इलेक्ट्रिकल में पार्ट में आओगे कि सीलिंग में हमें स्लैब डलवाना है, तो सीलिंग की ड्राइंग क्या है इलेक्ट्रिकल की, वॉल में आप कंडक्टिंग डालोगे वायरिंग के लिए, ये सारी चीज़ें ब्रिक वर्क होने के बाद होगा। और आपका ब्रिक वर्क की ड्राइंग आपको लेआउट से मिल जाएगा। ठीक है, वर्किंग प्लान से। सेम प्लम्बिंग प्लम्बिंग और सैनिटरी का है, तो ये सारी चीज़ें ब्रिक वर्क के बाद होगा, तो आपका कैसे है, कितने डाया का पाइप है, सीपीपीसी है, पीवीसी है, वो सारी चीज़ें इसमें पड़ेगी। मान लो आपको सैनिटरी और सीवरेज वर्क एक आता है, सैनिटरी एंड सीवरेज वर्क, तो इसमें क्या है, आपको जो बेस्ट है पानी उसको बाहर निकालने के लिए
कनेक्टिविटी करना है तो आपको एडीपी पाइप डालना है या फिर आरसीसी की पाइप डालना है, और अंदर से कौन सी पाइप निकालना है, सीपीबीसी, उसका प्रेशर इंटेंसिटी कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें डिटेलिंग में दी रहती हैं। यहाँ से स्टडी करके आपको मटेरियल ऑर्डर करना है और काम को आगे बढ़ाना है। सेम 17 पॉइंट क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, RWH। आजकल बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है क्वेश्चन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। इससे हम जो है अपने जो हमारा अर्थ का वाटर टेबल है, वाटर टेबल जो है हमारा, उसको हम रिचार्ज करते हैं। डायरेक्टली जो रेन वाटर होता है हम उसको नीचे भेजते हैं, इसलिए हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाते हैं। सेम प्लम्बिंग एंड प्लम्बिंग वाटर सप्लाई का कैसे है, मान लो आपका प्लम्बिंग का है वाटर सप्लाई, मान लो म्यूनिसिपल का वाटर सप्लाई वहाँ अवेलेबल है, तो कनेक्टिविटी क्या है, कैसे हम करेंगे, डीआई पाइप डालेंगे या फिर हम सीपीवीसी का कनेक्शन लेंगे, 15 mm का लेंगे कैसे, या 25 mm का कनेक्शन लेंगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ डिटेलिंग रहेगी। सेम ऑटो कैड है बेसिक, आपको बेसिक ऑटो कैड एज ए सिविल इंजीनियर आपको बेसिक ऑटो कैड जरूर आना चाहिए। कि मान लो एरिया फाइंड करना है, आपके पास कोई सॉफ्ट ड्राइंग हो गया, उसका डायमेंशन नहीं दिया है तो आप डायमेंशन निकाल लो। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। और प्ले स्टोर से बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो आपको फ़ोन में भी ड्राइंग को आप ओपन कर पाएंगे, तो वो सारी चीज़ें हम सुविधाएं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ड्राइंग रीडिंग में जैसे ये मैं आपको एक व्यू दिखाया हूँ, जैसे ये वर्किंग ड्राइंग है आपका। ठीक है, वर्किंग ड्राइंग में देखिए कितना माइनर 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 डायमेंशन दिए रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको रीडिंग करना है और कोरिलेट करके कैसे कैसे ग्रिड बना है, ये सारी ग्रिड, दो ग्रिड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दो ग्रिड होता है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस होगी। अब आपको मैं प्लान भी दिखा दिया, देखो सेक्शन ड्राइंग्स ये है, प्लान ड्राइंग भी है आपके पास, कैसे कैसे इनका यूज है, ये सारी चीज़ें आप स्टडी करके समझ पाओगे। अगला है बार बेंडिंग शेड्यूल। बार बेंडिंग शेड्यूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं बीबीएस। ये एक सिविल इंजीनियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एक सिविल इंजीनियर को ये आना चाहिए। इससे हम रेनफोर्समेंट स्टील का वेट फाइंड आउट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ऑर्डर दोगे कि कितना रेनफोर्समेंट स्टील साइट पे यूज होनी है और क्लाइंट से उसको कैसे क्लेम करना है। तो क्लाइंट से क्लेम करने के लिए आपको बीबीएस बनाना ही पड़ता है। तो उसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। जैसे लिखा रहता है 150 CYC, इसका मतलब क्या है, यानी कि रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं 150 सेंटर पे। 25 लिख दिया गया, तो इसका मतलब क्या है, मतलब 20 mm डाया का है। तो ये सारी चीज़ें नॉमेनक्लेचर यानी कि हम बीबीएस में हम करेंगे, और उनका हम मतलब वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सेकंड टॉपिक रहेगा आपका, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्टीरअप्स क्या होता है और उस स्टीरअप्स का हम कैसे निकालते हैं, कितने टाइप की स्टीरअप्स होती हैं, उनका हम कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, कटिंग लेंथ निकालने के बाद उनका वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये हम सेकंड में डिस्कस करेंगे। थर्ड में हम बीबीएस ऑफ फुटिंग, फुटिंग में जो हम रेनफोर्समेंट स्टील डाल रहे हैं उसका वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद कॉलम का, फिर बीम का, स्लैब का, छज्जा का, स्टेयरकेस का, ये सारी चीज़ें आपको निकालना सिखाया जाएगा। इसके बाद लास्ट में आपको क्या होगा कि इनको हम अगर एक्सेल पे प्लॉट करेंगे तो हम एक्सेल में कैसे हम फार्मूले निकाल कर लगा करके हम इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं, ताकि आपको लेंथ, विड्थ, ये सारी चीज़ें एंट्री करके आपको एक्सेल से कोरिलेट कर दिया जाएगा और आपको फाइनली नीचे आपको वेट आ जाएगा कितना केजी में है या कितना मेट्रिक टन में है। ठीक है, तो एक्सेल में फार्मूले सेट करके आप कैसे फास्ट जो है बीबीएस तैयार कर पाएंगे वो भी सिखाया जाएगा। अब फॉर एग्जांपल एक दिखा दिया, जैसे ड्राइंग है आपका, एक कॉलम है, कॉलम का रिइंफोर्समेंट दिखाया गया है। ये जो हॉरिजॉन्टल हैं ये आपके स्टीरअप्स हैं, वर्टिकल वाले जो दिए गए हैं आपका, ये रिइंफोर्समेंट बार है कॉलम के लोड को बियर करने के लिए। तो ये इस तरह से दिखेंगे प्लान में, ऊपर से आप देखोगे दिस इज द सेक्शनल एलिवेशन है। और ये जो है आपका प्लान है, प्लान में चार आपको बार कॉर्नर पे दिखाए गए हैं, ये हुक लेंथ कितना होता है और आपका ये कितने डिग्री पे मोड़ा जाता है। सब इंटरव्यू क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। ठीक है, फर्दर आगे बढ़ लेते हैं कि आप कैसे ज्वाइन करोगे, क्या क्या आपका क्राइटेरिया है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी है ज्वाइन करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर कंप्लीशन द क्लास हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। पहला क्या रहेगा, आपको हम देंगे कंप्लीशन सर्टिफिकेट, यानी कि जीएमजी की तरफ से आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपने 3 कोर्स जो है कंप्लीट किया है, जो ही कहीं इंटरव्यू में आप डिस्प्ले करोगे तो आपको थोड़ा सा दिया जाएगा कि आपने सीखा भी है। और दूसरा क्या है हमारा, ऑनलाइन और ऑफलाइन इंटरव्यू। ऑनलाइन क्लास इंटरव्यू करेंगे आपका, फिर इसके बाद आपको बुला करके 1 वीक के लिए क्या है यहाँ पे बुलाएंगे और ऑफलाइन इंटरव्यू आपका लेंगे, फेस टू फेस इंटरव्यू,
बॉडी पर्सनालिटी देखेंगे। इसके बाद जो कमी है आपको बताएंगे, वो आप दूर करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद फर्दर आपका मेन इंटरव्यू हम कराएंगे, वहाँ पे इंटरव्यू दे करके आप सिलेक्शन लेकर के जॉब कर सकते हैं। और ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए हम क्या करेंगे, जैसे आपको रूम हो गया, किचन हो गया, बेड हो गया, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। ये राजस्थान वाली में हमारा ये ऑफिस है यहाँ पे जीएमजी का। तो यहाँ पे देंगे, एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हब है, क्योंकि राजस्थान इंडस्ट्रियल एरिया आप सुने होंगे अगर भिवाड़ी, तो ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। प्लस जो है गुड़गांव पड़ता है यहाँ पे, राष्ट्रीय गुरुग्राम। तो यहाँ पे बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज भी, एमएनसीज कंपनीज यहाँ पे हैं। तो आपको इंटरव्यू के चांसेस यहाँ पे काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगा, इंक्लूडिंग योर फी। और आपको यहाँ पे खुद से, लेकिन सर्विस क्या है, खुद आपको खाना बनाना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक के लिए ये रहेगा, 1 वीक या तो 10 डेज, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। ठीक है। और प्लेसमेंट के लिए हम क्या क्राइटेरिया करते हैं कि हमारा बहुत सारे कंपनी से जो है टाई अप है, हम उनसे डिस्कस करते हैं, वैकेंसी हमारे पास पता रहती है, तो आपका इंटरव्यू टाई अप कराते हैं, आपको बात करके वहाँ पे जाके इंटरव्यू देना है और आपको सिलेक्शन लेना है। आगे हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं आपकी एलिजिबिलिटी एंड मतलब फैकल्टी डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए, फैकल्टी में आपके जो हैं जैसे ये सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, सिविल सॉरी जनरल सिविल इंजीनियरिंग जो है, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत जो पहला टॉपिक आता है, उसको मैं खुद पढ़ाऊँगा। ठीक है। और ड्राइंग रीडिंग 2 नंबर्स आपको मैम पढ़ाएँगी। और तीसरा जो है एक सर हैं, वो पढ़ाएँगे आपको बारबेंडी फील्ड, जो कि इसी फील्ड में वर्किंग है। ठीक है। एस्टिमेटिंग और बिलिंग का ही टोटल उनका वर्क है। और पर्सनली मुझे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 10 ईयर एक्सपीरियंस है। तो आपको एक अच्छी लेवल की नॉलेज मिलेगी। सारे लोग अपने अपने फील्ड में एकदम एक्सपर्टीज हैं। ठीक है। तो आपको नॉलेज बहुत प्रॉपर मिलने वाला है। आप इसको ज्वाइन करेंगे तो इसका पूरा आपको लाभ मिलेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या है आपके लिए, एलिजिबिलिटी जिसे हम कह सकते हैं। आपको हाई स्कूल सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, डिप्लोमा या फिर बीटेक का सर्टिफिकेट। और रिज्यूम आपको बना करके देना पड़ेगा। अगर आपको प्रोफेशनली रिज्यूम बनाना है तो जीएमजी के साथ कांटेक्ट करना, अदरवाइज आपके पास रिज्यूमे है तो कोई उससे काम चल जाएगा। ठीक है। और तीसरा क्या है, पोर्टफोलियो इन स्कोप ऑफ जीएमजी। आप जब ट्रेनिंग कर लेंगे, उसके दौरान आपको जो सिखाया जाएगा डे टू डे एक्टिविटी में, आपको नोट्स तैयार करना है। और जो चीज़ें आपको ड्राइंग दी जाएगी रीडिंग करने के लिए, प्रिंट आउट अपने पास रखना है। और उससे आपका एक पोर्टफोलियो बन जाएगा कि आपने किस किस टॉपिक पे स्टडी किया, आप कौन कौन सी ड्राइंग रीड किए। आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, उस प्रोजेक्ट पे आप सारी चीज़ें अप्लाई करोगे, तो आपका एक पोर्टफोलियो बन जाएगा, जिसको फाइल के रूप में तैयार करेंगे। और उसे आप इंटरव्यू देते समय उसे कैरी करेंगे अपने साथ कि हमारा ये पोर्टफोलियो है, हमने ये चीज़ें लर्न की है और ये प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया है। ठीक है। इससे आपका इंप्रेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। सेम एक्सपीरियंस इफ एनी, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देंगे, अदरवाइज आप फ्रेशर हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं। आगे हाउ टू ज्वाइन, आपको कैसे ज्वाइन करना है, ये चीज़ें हम आपको बता देते हैं। ये सारी क्लासेस क्या होगी, आपकी प्योरली लाइव क्लासेस होगी, कंडक्टेड थ्रू ऑन ओनली MS टीम ऐप। ठीक है। MS टीम ऐप पे आपको ज्वाइन करना है। कैसे करना है, आपको डेमो क्लास हो जाएगा, इसके बाद पहले दिन आपको डेमो ही होगा, नेक्स्ट डे से क्लास होगा। आप सब लोग जो ज्वाइन करना सीख जाएंगे, कैसे ज्वाइन करना है, कैसे हमें टॉक करना है, कैसे म्यूट करना है, ये सारी चीज़ें के लिए आपको डेमो दिया जाएगा। रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए या फिर लैपटॉप होना चाहिए, नोटबुक होना चाहिए, पेन होना चाहिए। स्टडी करते समय ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट है। और इंस्टॉलेशन क्या है, आपको इंस्टॉल करना है, प्ले स्टोर में आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, MS टीम इंस्टॉल करना है। या फिर लैपटॉप है तो आप वेब ब्राउज़र पे भी सीधे काम कर सकते हैं। डेमो क्लासेस विल बी डन ऑफ बिफोर स्टार्टिंग द मेन कंटेंट के पहले आपको डेमो क्लास दिया जाएगा। ठीक है। वैसे सारी चीज़ें आप पूछ सकते हो, आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हो वहाँ पे कि क्या क्या फ़ी है, कैसे है, सारी चीज़ें वैसे मैं यहाँ पे डिस्कस कर भी दे रहा हूँ। यू मस्ट बी ज्वाइंड GMG व्हाट्सएप ग्रुप फॉर नोट्स आर क्लासेस लिंक। आपको GMG का व्हाट्सएप ग्रुप है, आप जब एडमिशन लेंगे आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा, उसी में आपको लिंक शेयर किया जाएगा, उसी में आपके शेड्यूल शेयर किए जाएंगे, कब कब क्लास है, कितने कितने टाइम पे कौन कौन सी क्लास होगी, वो सारी चीज़ें उसी पे शेयर किया जाएगा। ठीक है। लिंक विल बी शेयर्ड बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, लिंक उसी समय शेयर किया जाएगा, आधे घंटे पहले,
जब क्लास स्टार्ट होनी होगी। ठीक है, फ़ी क्या होगा? इनिशियल फ़ी हमने रखा है 2000 रुपी। ये इसलिए रखा है ताकि वही स्टूडेंट ज्वाइन करें जो कि सीरियस हैं, जिनको जॉब लेना है। अननेसेसरी जिसको नहीं पढ़ना है, अपने करियर के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत नहीं है, वो ना ज्वाइन करें। इसलिए इनिशियल फ़ी आपको 2000 रखी गई है कि आप ज्वाइन करके पढ़ेंगे। टोटल फ़ी आपका है 6500। ठीक है, जिसमें से केवल और केवल ही आपको 2000 रुपीज़ जमा करना है ज्वाइन करने के लिए। इसके बाद आप ज्वाइन हो जाएंगे। रिमेनिंग फ़ी जो है 4500 है, वो आपको आफ्टर सिलेक्शन सैलरी आने के बाद आपकी तभी पे करना है। ठीक है, तो ओनली 2000 ही आपको पे करना है फॉर कंप्लीट कोर्स। और आपको ज्वाइनिंग के बाद रिमेनिंग पार्ट जो है आपको तब पे करना है। और आप फ़ी जो कैसे पे करेंगे? पेमेंट मोड आपका गूगल पे है। ये नंबर आपको डिस्प्ले है, ये नंबर केवल पेमेंट के लिए है। कॉल करने के लिए जो है आपको अलग से नंबर शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो उस पे कॉल करेंगे। ओनली पेमेंट के लिए आप इस पे कर सकते हैं। और इसके बाद हम लिंक इसके डिस्क्रिप्शन यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे नंबर। ठीक है, तो वहाँ पे आप जो है कॉल करके, और कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ये आपको नंबर प्रोवाइड किया जा रहा है। कोई क्वेरी हो तो इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपको पेमेंट इस पे करना है। पेमेंट का जो स्लिप है उसका प्रूफ इस पे भेजना है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिए जाएंगे। और ये कन्फर्मेशन आपको स्क्रीनशॉट दे करके करना है जीएमजी को। ठीक है, बाकी इसके बाद आपको पे करने के बाद आपको एक लेटर भी दिया जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर, जिसे ज्वाइनिंग लेटर कहते हैं ट्रेनिंग के लिए। एज ए डीटी हम कहते हैं उन्हें, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, मतलब आप ट्रेनिंग कर रहे हो जीएमजी के साथ में। तो आपकी उसमें सारी डिटेल रहेगी, आपने इतना पे किया है, आपका रिमेनिंग फी इतना है, सारी क्राइटेरिया उसमें मेंशन होगी। आप उसे पढ़ सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर भी कोई डाउट है तो ये नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो अपने क्वेरी को। सभी चीज़ों को इस पे व्हाट्सएप करके आप क्लियर कर लें। ठीक है, और क्लासेस जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में क्लासें स्टार्ट हो जाएगी। तो आप पूरा फ़ायदा लेने के लिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें ताकि आपका कोई लाइव क्लास मिस ना हो। ठीक है, और इंटरेक्शन आपका प्रॉपर होगा। कोई भी डाउट होगा आप इस पे कॉल कर सकते हो, पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। मैं खुद भी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन रहूँगा, आपको कोई भी क्वेरी होगा तो मैं उसमें आपको जवाब दूँगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी नॉलेज इससे मिल गई है। फिर भी कुछ रह गया है तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने क्वेरी को, या फिर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मिलते हैं आपको क्लासेस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।